ग्लोबल आईटी कंपनी कैपजेमिनी ने अपने स्टाफ के लिए एम्प्लॉय शेयर ओनरशिप प्लान यानी ईसॉप पेश किया है। कंपनी के भारत में 1,70,000 कर्मचारी हैं और इस प्लान में वही कर्मचारी शामिल हो सकते हैं जो कंपनी में कम से कम 3 महीने की सेवाएं दे चुके हैं। ये शेयर किस कीमत पर दिए जाएंगे, कंपनी इस बारे में 12 नवंबर को फैसला करेगी। कैपजेमिनी साल 2017 से सालाना आधार पर कर्मचारियों को ईसॉप पेशकश कर रही है। फ्रेंच कंपनी की अब ये 11वीं पेशकश है, जिसका लक्ष्य कर्मचारियों की कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाकर 8 से 10% करना है। तो चलिए सबसे पहले कैपजेमिनी के इस ऑफर को समझते हैं। कंपनी के ईसॉप के लिए न्यूनतम निवेश 100 यूरो यानी करीब 9,000 रुपए है। कोई कर्मचारी अपने सालाना पैकेज के अधिकतम 25% तक रकम निवेश कर पाएगा। इस प्लान में कंपनी 27 लाख शेयर जारी कर रही है। कंपनी की इस योजना के दायरे में 97% कर्मचारी आएंगे और जो कर्मचारी ईसॉप में निवेश करेंगे वो पैसा 5 साल के लिए लॉक रहेगा। कंपनी का कहना है कि इस अवधि में कर्मचारियों को शेयर मूल्य के प्रदर्शन का लाभ उठाने का अवसर मिलेगा। लंबी अवधि में उन्हें कंपनी की ग्रोथ का संभावित लाभ भी मिलेगा। तो ईसॉप क्या होता है और कंपनियां इसे क्यों जारी करती है, आइए अब ये आपको बताते हैं। कुछ कंपनियां अपने स्टाफ को कंपनी में साझेदार बनाने के लिए खास प्रक्रिया के तहत शेयर खरीदने का मौका देती है। इस प्रक्रिया को ही एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान यानी ईसॉप कहते हैं। इस प्रक्रिया में कंपनी अपने कर्मचारियों को शेयर खरीदने का अधिकार देती है। कर्मचारी इस अधिकार का इस्तेमाल करके कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। कर्मचारियों को शेयर खरीदने हैं या नहीं, इसकी कोई बाध्यता नहीं होती है। ईसॉप के तहत मिले अधिकार को स्टॉक ऑप्शंस कहा जाता है। आमतौर पर कर्मचारियों को ये शेयर बाजार भाव की तुलना में सस्ते भाव पर दिया जाता है। कुछ कंपनियां शेयर खरीदने के लिए अपने एम्प्लॉयज को ईएमआई का ऑप्शन भी देती है। ये राशि कर्मचारी की सैलरी से कटती रहती है। ऐसी नई कंपनियां जिनके पास कारोबार शुरू करते समय स्टाफ को ज्यादा सैलरी देने को पैसे नहीं होते हैं, वो अपने स्टाफ को कॉम्पेंसेशन पैकेज के रूप में स्टॉक्स का ऑप्शन देती हैं और स्टार्टअप्स में ऐसा ट्रेंड हमें ज्यादा देखने को मिलता है। कैपजेमिनी जैसी कंपनियों का ईसॉप का मकसद कर्मचारियों को कंपनी से लंबे समय तक जोड़े रखना है और कंपनी के ग्रोथ में उन्हें भागीदार बनाना होता है। कैपजेमिनी पिछले 7 साल से ईसॉप का मौका दे रही है। जिस तारीख को कर्मचारी के अकाउंट में शेयर आते हैं वो वेस्टिंग डेट कहलाती है। अब सवाल ये है कि ईसॉप ऑप्शन का इस्तेमाल करें या नहीं। इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि ये जरूरी नहीं है कि ईसॉप में आपको फायदा ही हो। लॉक इन पीरियड के बाद अगर शेयर की कीमत खरीद मूल्य से नीचे आ जाती है तो आपको नुकसान भी हो सकता है। यानी आपको अगर उस समय पैसे की जरूरत है तो उन शेयरों को भुनाने पर आपको लॉस होगा। अगर शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं है और प्रमोटर आपको बाहर निकलने का विकल्प नहीं देंगे तो उन्हें लिक्विड नहीं किया जा सकेगा। ईसॉप में टैक्स के मोर्चे पर भी कई पेंच हैं। टैक्स और इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन बताते हैं कि ईसॉप में लिस्टेड कंपनियां बाजार भाव से डिस्काउंट पर शेयर देती हैं। अगर कोई कंपनी लिस्टेड नहीं है तो किसी मर्चेंट बैंकर से कंपनी की वैल्यूएशन कराई जाती है और उसके बाद पर शेयर कीमत तय होती है। कर्मचारी को जितने डिस्काउंट पर शेयर मिला है वो रकम उसकी सैलरी से आय मानी जाएगी और इस रकम पर कर्मचारी के स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। ये टैक्स कंपनी कर्मचारी की सैलरी से ही काटेगी। लॉक इन पीरियड के बाद जब कर्मचारी इन शेयरों को बेचेगा तो उससे होने वाले प्रॉफिट पर कैपिटल गेन माना जाएगा और इस पर निर्धारित दर के हिसाब से टैक्स चुकाना होगा। इसे अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। रवि ने बाजार में लिस्टेड कंपनी एबीसी के ईसॉप के जरिए 100 शेयर खरीदे। अगर एक शेयर की कीमत 100 रुपए है और कंपनी इस पर 30% का डिस्काउंट दे रही है तो इस तरह रवि को 3,000 रुपए का फायदा हुआ। इस रकम पर कंपनी टीडीएस काटेगी। 3 साल के लॉक इन के बाद रवि इन शेयरों को 200 रुपए के भाव पर बेच देते हैं तो कैपिटल गेन की गणना खरीद के समय शेयर के फेयर प्राइस यानी 100 रुपए के आधार पर की जाएगी। रवि का मुनाफा 100 रुपए प्रति शेयर माना जाएगा। इस तरह उन्हें 10,000 रुपए के मुनाफे पर टैक्स चुकाना होगा। ईसॉप का ऑप्शन हमेशा फायदेमंद नहीं रहता है। कंपनी की वित्तीय सेहत कैसी है, उसके भविष्य की योजनाएं क्या है, उसका कारोबार कैसा है, कैसा चल रहा है, कंपनी का भविष्य कैसा रह सकता है, ये बड़े मुद्दे होते हैं जिनके आधार पर ईसॉप में शामिल होने का फैसला किया जाता है। एक और बड़ा मुद्दा ये है कि खरीद के समय कंपनी आपको डिस्काउंट कितना दे रही है। इन तमाम मुद्दों पर आप एक बार जरूर गौर करें। अगर आपको आपकी कंपनी ईसॉप दे रही है तो इन सब को सोचें, उसके बाद ही ईसॉप में पैसा लगाएं। जानकारी, सलाह और निवेश सब एक ही सुपर ऐप पर। पैसे का सवाल है तो जवाब है
Money9। आजादी पैसे की, अभी डाउनलोड करें।